हेलो। पिछले लेक्चर में हमने लाइंस की बहुत सारी फॉर्म्स देखी, जैसे कि पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, राइट, इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट। और तो सबसे ज़्यादा काम में आने वाली पॉइंट स्लोप फॉर्म है, और उसी की मदद से हमने कई सारी फॉर्म और भी देखी थी। ठीक है, तो उसी पे आगे कंटिन्यू करते हैं। एक सवाल लेते हैं पहले, एक छोटा सा। मान लीजिए आपको निकालना है, आपको दिया हुआ है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a, b, इज द मिड पॉइंट of a line segment between axes. All right, or show that the equation of the line is x upon a plus y upon b is equal to 2. आपको दिया हुआ एक लाइन सेगमेंट है और जो कि एक्सिस के बीच में है, और उसका मिड पॉइंट है मान लीजिए a, b। मान लीजिए तो कोई लाइन सेगमेंट मान लीजिए कुछ ऐसा है, उसका मिड पॉइंट आपको दिया हुआ है P। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, और जब P जो है इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस। लाइन तो ऐसे की हालांकि काफी बड़ी होगी, पर जो लाइन जो एक्सिस के बीच में है वो यही लाइन होगी। उसका मिड पॉइंट आपको दिया हुआ है P, यानी PA बराबर PB। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आपको A, B। तो आपको बताना है इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, और बताना क्या है, आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि जो दी हुई है इक्वेशन वही होगी। आप देखिए, इस तरह की इक्वेशन हमने पढ़ी है जब आपका कोई लाइन दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। वो कौन सी फॉर्म थी? इंटरसेप्ट फॉर्म थी। इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें पता होता है कि हमारा जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है और जो वाई एक्सिस पॉइंट है वो क्या है। ठीक है, मान लीजिए ये वाला पॉइंट है आपका x1, 0। बी जो पॉइंट होगा ऐसा ही कुछ होगा, x1, 0, और जो ए जो पॉइंट होगा वो मान लीजिए आपका कुछ है 0, y1, ऐसा मान लेते हैं कुछ भी। ठीक है, इस तरह का अगर आपको दिया होता है तो आपको पता होता है इसकी इक्वेशन होती है इंटरसेप्ट फॉर्म से। तो बाय इंटरसेप्ट फॉर्म जो सबसे लास्ट में हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, उससे हम कह सकते हैं कि इसकी इक्वेशन होगी x अपॉन x1 प्लस y अपॉन y1 इज इक्वल टू 1। यही था, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। ये दूरी जहां पे x1 थी और ये दूरी यहाँ पे y1 थी, ये हमने पढ़ा है पिछली क्लास में। अब पर हमें x1 y1 तो हमने माने हुए हैं, उनको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ a और b, वही आपको प्रूव करना है यहाँ पे। ठीक है, तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, 10th क्लास में पढ़ के आए हैं आप। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है? a इज इक्वल टू जो एक्स कोऑर्डिनेट है, मिड पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो बराबर होगा दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का मीन, है ना। यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट, ए का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस बी का एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन 2, यानी 0 प्लस x1 अपॉन 2। इससे क्या आ जाएगा? x1 इज इक्वल टू 2a आ जाएगा। उसी तरीके से मिड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो भी सिमिलरली हम लिख सकते हैं, b बराबर क्या होगा? y1 प्लस 0 अपॉन 2। ये मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला में पढ़ाया था। यदि दो पॉइंट है और कोई तीसरा पॉइंट उनको किसी रेशियो में डिवाइड करता है, m1:m2, क्या होता है इसका कोऑर्डिनेट? ये आपको मैंने m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 इस तरह बताया था। और यहाँ पे मिड पॉइंट है तो m1 m2 बराबर होंगे, तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो कि y1 की वैल्यू होगी 2b और x1 की वैल्यू होगी 2a। तो मैं रख लेता हूँ, सिंस y1 इज इक्वल टू 2b एंड x1 इज इक्वल टू 2a, मैं यहाँ पुट कर दूंगा, ये बन जाएगा x अपॉन 2a प्लस y अपॉन 2b इज इक्वल टू 1, और दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, क्या बन जाएगा? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2। ये मेरा प्रूव हो जाएगा। इस तरीके से जो मेरे को नोन था उसकी मदद से मैंने इक्वेशन निकाली है, और पर मुझे इंटरसेप्ट निकालने के लिए मुझे मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करना पड़ा। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट लेवल, जब आप बेसिकली 2-3 कॉन्सेप्ट एक सवाल में लगाना सीख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगाना पड़ा और आपको इंटरसेप्ट फॉर्म का भी यूज करना पड़ा। तो आई होप इट वाज सिंपल। ठीक है, डूएबल सवाल था। नेक्स्ट एक और सवाल करते हैं समझने के लिए वेरियस फॉर्म्स को। आपको दिया हुआ है सवाल, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन प्रूव दैट the three points
3,0 पहला पॉइंट है, कॉमा -2, दूसरा पॉइंट है, एंड 8,2 तीसरा पॉइंट है, आर कोलिनियर। हमने कोलिनियरिटी कंडीशन देखी थी, स्लोप सेम होना चाहिए, पर आपको वैसे नहीं करना है सवाल। मैंने कहा साफ साफ दिया हुआ है ऊपर, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, यानी आपको दो स्लोप नहीं करने बराबर, जो हमने पहले पढ़ा था कंडीशन, उससे नहीं करना है। कैसे प्रूव कर सकते हैं यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन? आपको लाइन पता करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? दो। कौन सी फॉर्म से? 2 पॉइंट फॉर्म से। 2 पॉइंट फॉर्म में 2 पॉइंट दिए होते हैं आपको, उससे लाइन पता कर सकते हो आप। तो यहाँ पे पर 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तो अपन को लाइन पता करने के लिए कितने चाहिए? 2 चाहिए बस। तो मान लेते हैं कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं इनमें से, ठीक है। मान लो ये ABC है, तो मान लो कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं इनमें से, और उनसे गुजरने वाली हम लाइन पता कर लेते हैं। अगर तीसरा पॉइंट भी उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा? प्रूव हो जाएगा कोलिनियर है। यानी कोई भी 2 पॉइंट मान लो, कोई भी 2 पॉइंट से गुजरने वाली लाइन मान लो, अगर तीसरा पॉइंट भी उस लाइन पे आता होगा तो क्या वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और यदि करेगा तो यानी प्रूव हो जाएगा कि कोलिनियर है। यानी ये दूसरा तरीका हुआ, और ये ज्यादा अच्छा तरीका हुआ कोलिनियरिटी निकालने का। तो आप कोई भी 2 पॉइंट मान लीजिए जिनसे लाइन होकर गुजर रही होगी। सो यहाँ मान लेते हैं, लेट से ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। तो मैं एक ऐसी लाइन निकाल लेता हूँ जो A और B से होकर गुजर रही होगी, ठीक है। मान लेते हैं A और B कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ये A है और ये B है, ठीक है। तो A दिया हुआ है आपको 3,0 और B दिया हुआ है -2, इनसे होके गुजरने वाली लाइन का स्लोप क्या होगा? पहले स्लोप निकाल लेता हूं। तो स्लोप हो जाएगा 0 -2 अपॉन 3 -2, ठीक है। y2 - y1 अपॉन x2 - x1, कैसे भी कर सकते हो। और ये बन जाएगा 2/5, यानी इस लाइन का स्लोप होगा 2/5, ठीक है। और फिर हम कैसे निकालेंगे? पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकाल लेते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कहता है? y - y1 = m टाइम्स x - x1। तो x1 y1 किसी को मान लेता हूं, तो मान लेता हूं ये वाला पॉइंट है मेरा x1 y1, तो मैं लिख दूंगा y - 0 = 2/5 टाइम्स x - 3। मैं चाहता था इस पॉइंट से भी ले सकता था, पर क्योंकि यहाँ पे -2 है तो मेरे को यहाँ पे भी आ जाता, यहाँ पे 0 बन रहा है, इसलिए मैंने सिंपल रख लिया। 0 बन रहा है तो सिंपल, इसको एक कोऑर्डिनेट तो खत्म हुआ कम से कम। तो ये आ गया मेरे पास, तो इक्वेशन आ गई मेरे पास, y = 2/5 इंटू x - 3, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई। अब चेक करना है कि ये तीसरा पॉइंट इस लाइन पे आता ही नहीं आता। अगर तीसरा पॉइंट भी इस लाइन पे आता होगा तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो लेट्स चेक। तो हम देखते हैं कि करेगा नहीं करेगा। तो y = 2/5 इंटू x - 3 है आपके पास। तो इस केस में अगर आप इसको पॉइंट को डालोगे तो आपके पास LHS क्या आ जाएगा? y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। RHS क्या आएगा? 2/5 इंटू x - 3, यानी 8 - 3। 8 - 3 होता है 5, 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास? 2। एंड देयरफॉर LHS = RHS, यानी हम बोल सकते हैं कि ये पॉइंट जो है लाइन पे आएगा, ठीक है। देयरफॉर C लाइज ऑन द लाइन। तो इससे हम प्रूव कर दिया कि तीनों क्या हैं? कोलिनियर है, ठीक है। देयरफॉर ABCR लिख सकते हो, देयरफॉर ABCR कोलिनियर। इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया आसानी से। ये डायग्राम मैंने आपकी समझ के लिए बनाया है, जरूरी नहीं है A B C इसी ऑर्डर में आए, हो सकता है C बीच में आता हो A और B के। तो आपको असलियत में आप लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको पता लगेगा। और ये तो मैंने समझाने के लिए बना दिया डायग्राम। तो जब भी आप इस तरह का डायग्राम देखते हैं तो ये मत समझिए कि सही डायग्राम है ये। जब आप उसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे तब जाके पता लगेगा सही डायग्राम है। पर सवाल करने के लिए आप ऐसे डायग्राम बना सकते हो, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, जिससे आपको समझ में आए क्या करना है। ऑल राइट, एक और क्वेश्चन करते हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2, 9। ओरिजिन से हमने एक लाइन में परपेंडिकुलर डाला और वो परपेंडिकुलर लाइन को इस पॉइंट पे मिलता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, यानी डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। इसमें परपेंडिकुलर पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कुछ ऐसा होगा, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा और परपेंडिकुलर वाला पॉइंट जो है -2, 9 है, यानी कुछ इस तरफ होगा, x पे -2, 9, यानी लाइन कुछ ऐसी हो सकती है। और जब मैं ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ यहाँ पे, और ये जो पॉइंट आ रहा है आपके पास, लेट्स से ये पॉइंट P है, इस P के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं -2, 9।
ठीक है, तो ये लाइन दी हुई है आपको एल लेट से, और इसकी आपको इक्वेशन बतानी है, आपको परपेंडिकुलर वाला पॉइंट दिया हुआ है, यानी ये पी पॉइंट किस लाइन पे आएगा, उसी लाइन पे तो आएगा, यानी आपको लाइन पे एक पॉइंट तो दे दिया, पर क्या एक पॉइंट काफी होता है लाइन की इक्वेशन बताने के लिए? नहीं होता। और क्या चाहिए होगा आपको? स्लोप चाहिए होगा, या तो दो पॉइंट दिए होते, पर यदि एक ही पॉइंट दिया होता आपको दूसरी चीज क्या चाहिए होगी? स्लोप चाहिए होगा। तो आप लाइन का स्लोप पता कर सकते हो क्या? और एक चीज ये दी हुई है कि ओरिजिन से जब आप डाल रहे हो तो वो परपेंडिकुलर है, यानी आपको दिया हुआ है ओपी इज परपेंडिकुलर टू एल। बस आपको इतनी सी जानकारी है, इसकी मदद से आपको स्लोप निकालना है। यहां हमें पता है कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है 0,0। अब चूंकि एक पॉइंट काफी नहीं है लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, हमें लाइन का स्लोप भी चाहिए होगा, और लाइन का स्लोप हम एक ही तरीके से निकाल सकते हैं, यानी हमें जो कंडीशन दी होती है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। तो हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ ओपी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ एल इज इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ ओपी निकालना काफी आसान है ना? क्या कैसे होगा? पी के कोऑर्डिनेट्स में से ओ के माइनस कर लेते हैं लेट से, तो 9 - 0 अपॉन -2 - 0 इंटू एम एल इज इक्वल टू -1। तो स्लोप लाइन का क्या आ जाएगा? इस माइनस को उधर ले जाइए, 2 बन जाएगा, 2/9, यानी लाइन का स्लोप आ गया 2/9, और लाइन पे एक पॉइंट दिया हुआ है -2,9। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी लाइन की? तो बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म से आप बोल सकते हो इक्वेशन हो जाएगी y - y1 यानी इज इक्वल टू m टाइम्स x - x1, यानी y - y1 की जगह डाल देंगे 9 इज इक्वल टू m की जगह डाल देंगे 2/9 इंटू x - x1 की जगह क्या डालेंगे? -2, यानी क्या बन जाएगा? ये +2 बन जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको आप ax + by + c की फॉर्म में रख दीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। इस तरह से आप कॉन्सेप्चुअल सवाल देख रहे हो, कैसे हम कंडीशन लगा के हम लाइन की इक्वेशन तक पहुंच रहे हैं।